पर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। अब तो साइंस भी मान गई है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है कि नहीं, लेकिन गाना गाने और सुनने के इंसानी जिस्म पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। हमारे आज के बाकमाल के मेहमान हैं पटियाला घराने के रागा बॉयज़। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। थैंक यू। वली हामिद अली ख़ान, नायाब अली ख़ान, इनाम अली ख़ान, इन शॉर्ट रागा बॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, आपकी इस बैंड में लीडर कौन है? आप बताएंगे। वैसे तो सारी अपनी अपनी जगह पे लीडर हैं। अच्छा, आप पटियाला घराना से हैं, मौसीकी घराने की एक हर डिफरेंट घराने होते हैं, तो पटियाला घराने का क्या खसूसियत है? हम लोग पटियाला घराने के वी आर 9th जनरेशन ऑफ पटियाला घराना। और जैसा कि आपको बताया गया कि हम और हमारे फादर उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब, हमारे ताए उस्ताद अमानत अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, फिर मेरे कज़न उस्ताद असद अमानत अली ख़ान, शफ़क़त अमानत अली ख़ान, अमजद अमानत अली ख़ान और बाकी और मेरे और भी बहुत कज़न हैं। इस तरह हमारे इस तरह घराना इस तरह से है कि हमारा 450 साल से घराना है, पुश्तों से चलता आ रहा है। मेरे दादा परदादा हमारे उस्ताद अली बख्श जरनैल ख़ान साहब, उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान साहब, जिनको म्यूज़िक में जनरल और कर्नल का टाइटल दिया था लॉर्ड एल्गिन वाइसराय हिंद ने। अच्छा। फिर उनके बाद हमारे दादा उस्ताद आशिक अली ख़ान, उस्ताद अख्तर हुसैन ख़ान साहब, जिनको इल्म का समंदर कहा गया है। तो इस तरह जनरेशन हमारा चलता आ रहा है। We are 9th generation हमारा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप खूब नाम रोशन कर रहे हैं। रॉक, क्लासिकल, सूफ़ी, पॉप, आप सब में एक्सपर्ट कैसे हो गए? एक्चुअली हम लोग की ट्रेनिंग तीनों भाइयों की वैसे तो क्लासिकल म्यूज़िक की थी, बट मुझे शुरू से ही ना मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता था हर चीज़ में, ना कि म्यूज़िक में। तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि वाई नॉट कि हम लोग एक बैंड डिज़ाइन करें जो कि हमारी जनरेशन के लोगों को जो दूर चले गए क्लासिकल म्यूज़िक से, वाई नॉट उनको उनके वे में जाके हम क्लासिकल म्यूज़िक सुनाएं, ईजी लिसनिंग कर दें। दैट्स वाई वी क्रिएट द बैंड एंड रागा बॉयज़। और हम लोग इसमें हर जॉनर में गाते हैं तीनों भाई। मैं पॉप रॉक सूफी गाता हूँ, इनाम इज़ अ हार्डकोर क्लासिकल सिंगर, Nayab is a semi-classical and classical singer. Then we perform together, then we can create the different sound of music. मैजिक क्रिएट होता है। आपकी ख़ानदान की जो रस्म रवाज, आई मीन इट इज़ लाइक प्योरली अ क्लासिकल घराना, इज दैट ट्रू? तो क्लासिकल में कुड दैट बी द रीज़न कि थोड़ा सा मुश्किल था या उसका कोई फ्यूचर नहीं था, इस वजह से भी यू गाइस ट्राई टू इनोवेट अदर थिंग्स? नो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक का हमेशा से फ्यूचर है, पहले भी था और अभी भी है, ऐसा नहीं है। बट यस, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए हमेशा म्यूजिक होता था। पहले राजा महाराजे इसको सुनते थे, ख़ास लोग सुनते थे, तो ये आज तक ख़ास लोगों के लिए ही म्यूजिक है। बट यस, पॉप म्यूजिक इज़ अ पॉपुलर म्यूजिक, कमर्शियल म्यूजिक, एंड यू कैन से कि क्लासिकल म्यूजिक रूट्स है म्यूजिक की। अब उस जिस इंसान को क्लासिकल म्यूजिक की समझ आ जाती है या जो करता है क्लासिकल म्यूजिक को, उसके लिए डिफरेंट जॉनर्स में गाना या डिफरेंट जॉनर्स के साथ फ्यूज करना म्यूजिक को कोई डिफिकल्ट नहीं होता। तो दैट्स वाई हम लोगों की ट्रेनिंग तो क्लासिकल की थी, लेकिन हम लोगों ने उसको मुश्किल इनमें सबसे ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक में उसके लिए रियाज भी ज़्यादा चाहिए। या रियाज चाहिए होता, ऑब्वियसली वो तो आप सारी जिंदगी करते रहे तो वो कम नहीं है। अभी नाम मेरा छोटा भाई है, ये आपको बताएंगे इसने कितने रियाज किया, मैं कितना हम लोगों का रियाजत का बताएं नाम थोड़ा। डेली बेसिस पे करना पड़ता है हमें रियाज, से कहते मैं करता हूँ 4 घंटे 4 आवर्स करना पड़ता है। अच्छा। एवरी डे। अच्छा। एवरी डे भी एवरी नाइट भी, क्योंकि इससे कहते हैं क्योंकि मुश्किल इतना ही है और फिर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए भी करना पड़ता है। और मेन जो हमारी असल में बात है, वो जो हमारी लेगेसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है, उसके लिए उस नाम को कायम रखने के लिए हमें रियाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, क्योंकि लोग समझते हैं जी कि इनके पीछे बैकग्राउंड की वजह से इनको बहुत इजी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमारे फादर, हमारे ताया, हमारे दादा, हमारे परदादा, उनके वाले कजन वगैरह, आपकी परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आ जाती होंगी। जब स्टेज पे जाते हैं, जब हमारे नाम के साथ टैग्स लिखते हैं हमारे फोरफादर्स के, और हम लोग इतने बड़े हमारे सिंगर्स हमारे ख़ानदान में, उन सब के जब टैग्स लगते हैं हमारे नाम के साथ जुड़ते हैं और नाम अनाउंस हो रहे होते हैं, तब हमारे
कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने खानदान की, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं खैर खैरियत से, इज्जत से हम लोग परफॉर्म करके आ जाए नीचे। तो अब आपको हम क्लासिकल कहें, पॉप कहें या सूफी सिंगर कहें? हम लोग एक्चुअली जो हमारे बैंड में है, वी आर सूफी रॉक क्लासिकल म्यूजिक बैंड। अच्छा। हम लोग ये 3 जॉनर से सबसे ज्यादा गाते हैं, सूफी को, रॉक को और क्लासिकल को। इसको हम लोग फ्यूज करते हैं। और वैसे नायाब और इनाम प्योर हार्डकोर क्लासिकल जैसे हमारे फैमिली का है, वो लहदा से अपने इवेंट्स भी करते हैं। बट मैं ऑफिशियली बैंड को लीड करता हूँ, तो मैं बैंड के अलावा परफॉर्म नहीं करता मोस्टली। अच्छा, तो आज आप जहाँ खड़े हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि आपका ये एक्सपेरिमेंट, ये तजर्बा कामयाब है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं इस बैंड को, और 17 ईयर्स में हम ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज में हमने कॉन्सर्ट्स किए, और दुनिया के उन वेन्यूज में भी कॉन्सर्ट्स किए जहाँ पे आज तक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस नहीं की। अच्छा, जैसे जस्ट लाइक मोरक्को म्यूजिक फेस्टिवल is the second largest festival in the world. We are the only Pakistani artists we performed in 2016. माशाल्लाह। Then otherwise आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने सऊदी अरेबिया में तब परफॉर्मेंसेस की जब म्यूजिक बैन था। फिर फिजी आइलैंड में हमने कॉन्सर्ट्स किए, वेम्बली अरीना के अंदर बहुत ज़्यादा। चाइना में हम लोगों ने 30 कंट्रीज से अवार्ड विन किया। मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, बट जैसे मैंने मोरक्को का जिक्र किया, मोरक्को में हमसे पहले किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस नहीं की थी। अच्छा। पहले। और हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग जब परफॉर्मेंसेस करते हैं तो बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे एक आर्टिस्ट का ख्वाब होता है। जस्ट लाइक अभी मेरे 6 मंथ्स पहले हमने गैलो सेंटर फॉर द आर्ट्स में कॉन्सर्ट किया, जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे लेडी गागा और कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स होते हैं। अच्छा। और हमारा सोलो कॉन्सर्ट था और 3 वीक्स पहले ही सोल्ड आउट हो गया था। अच्छा। शो। तो वो हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात थी, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, तो बड़े अच्छा लगता है अगर ऐसे परफॉर्मेंसेस करें तो। पाकिस्तान में और भी बहुत से बैंड्स हैं, काफ़ी फेमस बैंड्स हैं, तो मकबूलियत को जांचने के लिए क्या पैरामीटर है, आप बताइए। अच्छा, नाम बताइएगा। पेरेंट्स की दुआ मैं समझता हूँ। अच्छा। मेहनत के साथ दुआ भी डेफिनेटली दुआ तो एक रोल प्ले करती है। सो बट हम किन पैरामीटर्स पे ये डिसाइड करें कि दिस बैंड इज़ अ फेमस बैंड? मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जो ये बात कर रही हैं कि फेमस होना, ये हमारे मुताबिक जो हमारी एक्सपीरियंस है, नियत, दुआ, और ये जो माँ बाप की दुआ है ना, और लोगों से आजी के साथ रहना, हम्बल रहना लोगों के साथ, यही आपको फेम कर देते हैं। और ऐसी फेम मिलती है कि एक्चुअली पाकिस्तान में पैरामीटर्स जो है आप कह रही हैं ना, पैरामीटर्स पाकिस्तान में डिसाइड नहीं है। आज यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो हाल हो रहा है आपको सबको मालूम है, सब देखते ही हैं कि किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन वो टिकटॉक पे इतने ज़्यादा या किसी ऐप के ऊपर इतने फॉलोअर्स आ जाते हैं, इतने मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो रातों रात स्टार बन जाता है। कहते हैं ना आजकल लोग मशहूर नहीं होते, वायरल होते हैं। तो जैसे एक टाइम पे आता है ना, कोई बीमारी वायरल होती थी तो ये वायरल हो जाते। बट बैंड्स, हमारे टाइम में बहुत बैंड्स थे, लेकिन अब देखने को मिलते नहीं हैं। जितने बैंड, बड़े बैंड्स थे, वो या तो सोलो हो गए सिंगर्स, या वो ज़्यादा म्यूज़िक बैंड्स आते नहीं। अब हम तो 3 भाई हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों के आपस में एक बाउंडिंग इस तरह की हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। और आज का जो म्यूज़िक हो गया वो अब पॉप म्यूज़िक भी नहीं रहा। आप कह सकते हैं एक टाइम पे पॉप म्यूज़िक में या सूफी म्यूज़िक में हम लोग कोलैबोरेशंस करते थे डिफरेंट सिंगर्स के साथ, या डिफरेंट साउंड फ्यूज़ करते थे। आज के टाइम, आज की जनरेशन सिर्फ रैप म्यूज़िक पे फोकस कर रही होती है, रैप म्यूज़िक को सुन रही होती है। बट रीज़न है, हर टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये है कि रियलिटी वही होती है जो नज़र आती है सबके सामने। रियल चीज़ आपको नज़र आ ही जाती है। तो जितने मर्जी ऐप्स आ जाएं, जो तो क्या पहले ज़्यादा अच्छे थे और पहले बेहतर था? तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि उस टाइम पे हर चीज़ आम नहीं थी। अच्छा। हर आर्टिस्ट एक मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म पे आता था, और उसको आज तो घर में बैठ के आप वीडियो बना के आप कहेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने हाथ से वीडियो बनाई भी हर इंसान को अच्छी लगती है। लेकिन जब वो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करने जाता है, तब आपका पता चलता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। या आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करने, क्राउड के सामने जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, देन आपका पता चलता है कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली। तो बट लेकिन लोगों को ये सेंस नहीं है, लोग घर में बैठ के अपने आप को कहते हैं जी वी आर स्टार्स, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज़ हैं। आजकल ये इशू है, म्यूज़िक हो, फैशन इंडस्ट्री हो, एक्टिंग हो, व्हाटएवर यू कैन से। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि आज अगर एक कॉन्सर्ट का जो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेता है वो सबसे ज़्यादा मकबूल है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान में आई थिंक जितने भी स्टार्स हैं, आप सिंगिंग में कह लें, एक्टिंग में कह लें, अब तो हमारी यहाँ पे जितने भी मर्जी पैसे ले लें, पैसों से नहीं उसको स्टार कहा जाता, उसके फॉलोअर्स और उसके व्यूज़ से उसको स्टार का माना जाता है। अच्छा। तो आज के टाइम में तो लोगों की सेंस ये, लेकिन मैं अगर
अब्रॉड की बात करूं तो वहां पे ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां पे अभी भी स्टार को स्टार ही समझा जाता है, उसी तरह ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान मतलब में जैसे बड़ा स्टार आ गया एक, उसकी टिकट महंगी होगी, उसकी टिकट महंगी है, और ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि आपके सॉन्ग्स कितने हैं, आपने पूरे ईयर में काम कितना किया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नजर आ रहा होता है। कॉन्सर्ट्स में भी आपको क्राउड का भी रिस्पॉन्स का पता चलता है। लेकिन आजकल तो आप लोग ज्यादा मुआवजा लेते हैं, आपका कम मुआवजा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, जो भी है बहुत खुश है, हम बहुत अच्छे हैं। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी गाया है? जी बिल्कुल, हमने गाया, और शरिया हम लोगों ने डेब्यू दिया था एक ट्रैक से, जो कि हमने एक मुंबई में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने काफ़ी ऐसे वेन्यूज़ पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गाए जहाँ पे फर्स्ट टाइम ही किसी पाकिस्तानी को मौका मिलता है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल एक मुंबई का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें हम लोगों ने, उसमें पूरा मुंबई के लोग, ओल्ड बॉम्बे के और मुंबई के, न्यू मुंबई के सारे लोग मिलके वो करते हैं। अराउंड 20-25,000 लोग होते हैं जो मिलके ये सारा करते हैं। तो दैट टाइम हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोगों ने वहाँ परफॉर्मेंस की। तो वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह साहब और सोनू सूद वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मन कुन तो मौला गाया। तो जब हमने गाया तो बैक स्टेज पे मुलाकात हुई सोनू सूद साहब से। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ट्रैक मिल सकता, तो रिकॉर्डेड था मेरे पास, मैंने उनको दिया। तो नेक्स्ट डे उनकी मुझे कॉल आई, तो हम लोग तीनों गए हुए थे पिया हाजी अली सरकार दुआ कर सलाम करने के लिए। तो मुझे कॉल आई अननोन नंबर से, तो उन्होंने कहा कि भाई किधर हो? मैं जी कौन बात कर रहे हैं? मैं सोनू बात कर रहा हूँ, सोनू सूद। तो उन्होंने कहा कि भाई किधर हो? मैंने कहा मैं तो पिया हाजी अली सलाम करने हैं। कैसे तुम्हारा सलाम कबूल हो गया, हमने ये गाना फिल्म में सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा। और हम लोग ये फिल्म में ले रहे हैं मैक्सिमम में। तो मैंने कहा अच्छा, कहते जल्दी से आ जाओ बस तुम सलाम करके। मैं कहा ठीक है। तो हम लोगों ने दैट टाइम फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डेब्यू दिया था मन कुन तो मौला से, और उससे हम लोग को इतनी इज्जत मिली पूरी दुनिया में। वैसे कलाम ही वैसा है। और अगर आप हमारे व्यूअर्स को भी सुना दें तो हमारे प्रोग्राम में भी 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही है शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजत रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजत रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इसकी कंपोजिशन और लिरिक्स किसने लिखे हैं? इसके लिरिक्स लिखे थे एक बहुत अच्छे शायर थे, उनकी डेथ हो गई, नासिर अली नासिर, उन्होंने लिखे इसकी शायरी, और इसकी कंपोजिशन मैंने और साजी अली, अच्छा, हम दोनों ने मिलकर कंपोजिशन की। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है और बहुत कमाल गाया। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बताइए, जैमिंग वगैरह करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। अच्छा, कितना फ्रीक्वेंट? वली के साथ हम करते हैं प्लान से। हमारे साथ मोस्टली क्या होता है कि हम लोग तीनों इतने बिजी रहते हैं, लेकिन जब कॉन्सर्ट के ऐसा कोई कॉन्सर्ट हो जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट है, तो हम लोग जैमिंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन मोस्टली टाइम पे क्लासिकल म्यूज़िक की ही प्रैक्टिस में आवर नाम कर रहा था, और मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा होता। अच्छा, तो अभी आपका कोई रिसेंट मेरे ख्याल से टूर भी है आपका यूएस वगैरह में, कॉन्सर्ट है? हम लोग अभी यूएस जा रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे हमारे कॉन्सर्ट्स हैं, 28 कॉन्सर्ट्स हैं हम लोग के। अच्छा। और ऑल ओवर यूएस में। तो हम लोग है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टूर है पूरा, तो वो करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान में क्यों कम हो गए हैं कॉन्सर्ट्स? पाकिस्तान में हालात आपको पता है, सिचुएशन, हम इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, लेकिन क्या करें अब कुछ हालात ही ऐसे चल रहे होते हैं। कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ना, मैंने ये देखा है पाकिस्तान में कुछ ना कुछ सुकून थोड़ा आता है तो फिर बेचैनी रहती है इस मुल्क के अंदर, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये है कि इतना खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में हम जाते हैं और यही कहते हैं कि हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। और अल्लाह मियाँ बस इसको सलामत रखे, और अल्लाह लोगों को हिदायत दे कि लोग इस मुल्क को
अच्छी की तरफ लेके जाए, ना कि बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं। आपका कोई अभी नई वीडियो भी आई है, उसके बारे में भी बताइए। जी शजिया, हम लोगों का जैसे कि हम लोग फ्यूजन म्यूज़िक करते हैं, तो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले 2 कोलैबोरेशंस की थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। हमारे अपने ख़ानदान की जो हमारी बंदिशें थी उनको हमने फ्यूज़ किया था डिफरेंट म्यूज़िक के साथ। जैसे हमने पहले ही हमारी म्यूज़िक वीडियो आया था, तो हमने आपदा प्रवीण जी के साथ हमने कोलैबोरेशन की थी। अपने फैमिली की एक राग दरबारी में बंदिश थी, गरीब नवाज, वो हमने फ्यूज़ की सूफ़ी रॉक म्यूज़िक के साथ। अच्छा। फिर उसके बाद फिर वाली साहब के साथ किया, उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ, और हम लोगों रागा बॉयज़ ने कोलैबोरेट किया। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बाबा का जो पार्ट था वो हमने अपने ख़ानदान का ओरिजिनल जो पार्ट था राग राम साख में, वो वैसे ही रहने दिया, और अपना पार्ट हम लोगों ने नया कंपोज किया, और वो भी सूफी रॉक के साथ। लेकिन अब जो ट्रैक आया है, इट्स कॉल्ड घनगर्जत, और घनगर्जत ट्रैक इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये राग मियाँ के मल्हार में, जो कि बारिश से रिलेटेड है, बारिश से और अच्छा, और बादलों से ही रिलेटेड है। राइट, गरजने से। तो इसका म्यूजिक वीडियो में भी अगर देखेंगे तो उसमें बादलों के साथ, बारिश के साथ ज़्यादा वो उस खेला हुआ है डायरेक्टर ने। और इसका म्यूज़िक हमने न्यू एज मॉडर्न साउंड है, जो कि हम लोगों ने ईडीएम म्यूज़िक के साथ फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में किसी ने ईडीएम म्यूज़िक के साथ क्लासिकल म्यूज़िक को फ्यूज़ किया। अच्छा। और वो ईडीएम म्यूज़िक बिकॉज मोस्टली आपको क्लब्स में या इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो कर रहे होते हैं उनमें नज़र आता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि राग मियाँ के मल्हार को हम लोगों ने फ्यूज़ किया इलेक्ट्रिक गिटार्स के साथ और ईडीएम बीट्स के साथ। वो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम लोगों को, अच्छा, और माशाल्लाह। काफी मिलियन तो हम क्या सुन सकते हैं अभी अपने प्रोग्राम में? बिल्कुल, हम तो ओरिजिनल उसकी फॉर्म सुना सकते हैं। बादल आए, उमड़ घुमड़ कर बादल छाए, घन गरजत बादल आए। अच्छा, रिस्पॉन्स का परफॉर्मेंस पर कितना असरअंदाज? बहुत असरअंदाज होता है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि रागा बॉयज़ में नायाब और इनाम क्लासिकल म्यूजिक ही गाते हैं मोस्टली, और सेमी क्लासिकल गाते हैं। मैं गाता हूँ पॉप रॉक एंड सूफी म्यूजिक गाता हूँ, और मुझे जब तक क्राउड में लोग आपने देखा भी होगा कि मैं स्टेज पे बहुत एनर्जी होती है मुझ में, और जब मैं कॉन्सर्ट में बैक स्टेज पर आ रहा होता हूँ तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि आपने क्या अपने अंदर कैसे एनर्जी आती है और किस तरह। लेकिन मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए क्राउड का रिस्पॉन्स ही उसकी एनर्जी होती है, रिस्पॉन्स से ही आप ड्राइव करते हैं वो एनर्जी। और मुझे वाकई में जो 30x60 का स्टेज है उसके ऊपर जब मैं आ जाता हूँ तो सामने 50,000 बंदा हो या लाख बंदा हो, मुझे कोई परवाह नहीं होती। और मुझे होता है कि बस आज इनको हमने परफॉर्मेंस ऐसी करनी है ताकि ये क्राउड हमेशा याद रखे कि वो कॉन्सर्ट में वो लोग आए थे तो उन्होंने इससे परफॉर्मेंस की थी। मेरे तो हर शो में ही होता है हम तीनों का। तो हम लोगों को जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए वो एनर्जी तभी आती है जब क्राउड का रिस्पॉन्स आता है। किस मुल्क में सबसे ज्यादा मजा आता है और क्राउड ऐसा शानदार होता है कि गा के भी मजा आ जाता है? जहाँ अच्छा सुनने वाले, जहाँ भी हो। किस मुल्क में आपने आपके एक्सपीरियंसेस में कहाँ ज्यादा एंजॉय करते हैं? जैसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमें बहुत हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि मोरक्को में पाकिस्तानी नहीं थे। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स ऐसी कंट्रीज में हमने कॉन्सर्ट्स किए, जैसे चाइना में हम लोगों ने 12 सिटी टूर किया चाइना के अंदर, और वहाँ पे 30,000 लोग होते थे कॉन्सर्ट पे। और हम कहते थे इनको हमारी समझ क्या आ रही है, इनको लैंग्वेज नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस नहीं है, और डिफरेंट इनको लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तो तब हम रियलाइज करते थे कि इनको म्यूजिक हैज नो एग्जैक्टली नो लैंग्वेज, वो महसूस की जा सकती है ना। एग्जैक्टली तो वो उसको एंजॉय करते थे, और हम लोग जब वो चीखें मार रहे होते थे और एंजॉय करते थे, हम लोग और खुश होते थे कि यार एटलीस्ट अब ये बात प्रूफ हो गई है कि वाकई में म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो हमने चाइना में बड़ा मज़ा आया। फिर हमने मोरक्को में, जैसे मैंने बताया कि मोरक्को फेस्टिवल में हमने जब परफॉर्मेंस की, तो उस दिन फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ हम तीनों के साथ कि हम स्टेज पे गए और बारिश शुरू हो गई। अच्छा। और बारिश हुई और हम कहें अब तो क्राउड चला जाएगा। पहले गाने में बारिश शुरू हो गई और हमारे स्टेज पे शेड था। अच्छा। तो हम लोग हमारे बारिश हो गई थी, कवर थे हम लोग। तो जो लोग थे वो बारिश में भीग रहे थे लेकिन वो गए नहीं।
अच्छा, और वहीं खड़े रहे। और 2 गानों के बाद मुझे फील हुआ कि भीग रहे तो फिर बारिश और में। मजा आया होगा और मजा गाना आया। गाने का। और फिर मैं भी उनके साथ क्राउड में चला गया मैं, और बारिश में बड़ा मजा आया हमने कॉन्सर्ट करके। वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। Right. मतलब ऐसे काफी एक्सपीरियंस है। वेम्बली अरीना के अंदर में कॉन्सर्ट करके बड़ा मजा आया यूके में। अच्छा। और अब जो पाकिस्तान में मजा आता है हमें, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लाहौर में जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसमें जो क्राउड होता है वो कॉन्सर्ट करके बड़ा मजा आता है। एक हमने यूनिवर्सिटी का शो किया, जो कि उस यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा नहीं होगा। 25,000 बंदा था उसमें। अच्छा, और हमारा परफॉर्मेंस थी, और उस परफॉर्मेंस में मेरे पास वीडियोस भी हैं। वो और जिस तरह हम लोग कह रहे थे पूरा 25,000 बंदा उस तरह मूव कर रहा था। तो वो बहुत ऐसे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लाहौर में मिला। मस्ट भी। और वो कभी नहीं भूलता वो कॉन्सर्ट। कभी शो के दौरान कोई नाखुशगवार वाक्य भी पेश आया, कुछ ऐसे बहुत इंसिडेंट्स, कोई होते हैं। कुछ ऐसा जो याद हो एंड यू वांट टू शेयर विद अस? बहुत होते हैं, जैसे नियाब बताएगा। नियाब के पास तो बहुत है। We would love to listen. हम ममालिक में थे, हाँ, तो एक जी बंगला एक चैनल है वहाँ पर। हम लोगों ने बंगाली लैंग्वेज में भी अपना मूवी के अंदर हम लोगों ने गाया तीनों भाई ने। हम लोग कोलकाता गए, कलकत्ता, और वहाँ पे जब गए वहाँ पर तो सारेगामा पा हो रहा था और उसमें कॉन्टेस्ट गा रहे थे। वो गा के अटके हमारी एज अ गिफ्ट अपीयरेंस थी हमारी वहाँ पर। अब जब गाने लगे तो वहाँ पर कहते हैं इंडियन गायक लोग बैठे हुए थे, जिनमें कमार सनोज सब लोग बैठे हुए थे हमारे इन सब से। तो हम लोगों ने जब अपना घराने का तारुफ करवाया, तारुफ करवाने के बाद हम लोगों ने बताया कि पटियाला घराना से। उन्होंने कहा आपने मूवी का गाना तो गा दिया और हम चाहते हैं अगर आप पटियाला घराना से तो हमें कुछ क्लासिकल बंदिश सुनाए। तो बंदिश जब हम लोग गाने लगे तो वहाँ की एक फीमेल क्लासिकल सिंगर हैं कोष्की चक्रवर्ती, उन्होंने कहा हम आपके साथ गाना चाहते हैं। अब पता नहीं उनके माइंड में क्या था या वट जो भी। हमने कहा ठीक है जी, आप गाए। जब गाने लगे तो वो ऐसा गाना शुरू हो गया कि मतलब उनको हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे ये कुछ काम ख़राब हो रहा है, कुछ ना मतलब कुछ डिफरेंट सा ना, कोई वो उनको चाह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का एक माहौल बन गया वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर हमसे भी नहीं रहा गया। हमने भी फिर क्या ठीक है अब ऐसे तो ऐसे फिर मुकाबला शुरू हो गया था। वो एक मुकाबला टाइप भी था। लेकिन देखिए मुकाबला होता नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट के साथ मुकाबले, लेकिन लोग ये समझ रहे होते हैं जब स्टेज एक ही स्टेज पर दोनों आर्टिस्ट परफॉर्म करें, वो ये नहीं बना कोई भी स्टेज हो किसी भी आर्टिस्ट के साथ, इंडिया पाकिस्तान के अलावा किसी फॉरेनर आर्टिस्ट के साथ भी करें, तब भी लोग यही ज्यूम कर रहे होते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है और इसके साथ ये दूसरा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी लोग तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ पे मतलब ये सारा सिनेरियो बन गया था। परफॉर्मेंस हुई हमारी गोल्डन एक मेमोरीज की तरह बन गई। हमारी वो एक मेमोरी, मतलब वाकया आप उसको ना खुशगवार भी नहीं कह सकती, और मतलब लाइक एक एंजॉय किया, थोड़ा सा वो अनईज को आपने कंफर्टेबल जोन में ले आए थे आप। राइट, आपके गाने तो सभी सुनते हैं, आप खुद किसको सुनते हैं ज़्यादा? देखिए मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत से मैं ये कहूँगा कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया में कमर्शियल म्यूज़िक का अगर कोई कह सकते हैं ना कि एक ही बेताज बादशाह हुआ है, उसका नाम है नुसरत अली खान साहब। वाह, तो उनसे अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर कोई नहीं एशिया में हुआ कमर्शियल म्यूज़िक में, क्योंकि उन्होंने जितनी कंपोजिशन बनाई, मोस्टली कंपोजर्स ने जितने गाने बनाए, वो 1 हुआ 2 गाने हिट हुए, 3 हुए 5 हुए, लेकिन ही इज़ द ओनली पर्सन जिसका एक एक गाना, एक एक कवाली हिट हुई, वो हिट हुई और आज तक सिंगर्स गाते हैं। और जितने भी उनके शागिर्द हैं, जितने भी कवाल्स हैं, जब तक वो उनकी कवाली ना गाएं नुसरत अली खान की, इतने कवर्स आए उनके, बिल्कुल। हाँ, और मैं कहता हूँ कि ऐसे ही जैसे हर फील्ड, हर जॉनर में, जैसे मेहंदी हसन साहब, उस्ताद अमानत अली खान साहब, हर फील्ड के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो बच्चे, जो जनरेशन सुन रही है, उससे मैं समझूँ तो वो म्यूज़िक अपने आप को कहते हैं म्यूज़िक है। रैप इज़ अ गुड थिंग, बट रैप म्यूज़िक के साथ अगर आप कहें कि दिस इज़ अ रियल म्यूज़िक, दिस इज़ नॉट अ रियल म्यूज़िक फॉर आवर सब कंटेंट। अदरवाइज तो देखा जाए तो वहाँ के म्यूज़िक, जितने भी आप यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप आज तक नहीं सुना होगा कि किसी मॉडर्न सिंगर को वहाँ पे बुलाया जाए और स्पेशली वहाँ पे कॉन्सर्ट करने जाए। क्यों? वहाँ की जो पाकिस्तानी जो जनरेशन भी है वो भी रियल पॉप सुनती है, रियल रॉक सुनती है। वाई वो पाकिस्तान से बुला के वो उस म्यूजिक को सुनते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक तो उन्हीं से निकला ना, फिर जो उनका तो असल है फिर वो। तो आजकल मैं देखे, मुझे ए.आर. रहमान साहब बहुत पसंद है, उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, नुसरत साहब का बहुत पसंद है। तो अगर उनमें से किसी, मतलब इतने बड़े बड़े नाम आपने लिए, उनका अगर कोई गाना, कोई कलाम आप सुनाना चाहें? जी, मैं नुसरत साहब का हम सुना देते जी प्लीज। किन्ना सोहना तैनू
रब ने बनाया किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया दिल मुड़दा नी लख समझाया दिल मुर्दा नी लख समझाया दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। वाह अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी को ऑफर की कि हमारे लिए गाना बनाए कोई? नहीं, हम लोग ऑफर होता हम सबके साथ हैं। हम लोग नहीं राइट बहुत मतलब कहीं से ऑफर नहीं हुआ गाना की। राइट सो यू ऑल आर मैरिड? जी जी अच्छा, आप लोग इकट्ठे रहते हैं? जी, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम? बिल्कुल। तो कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं होती पर जैसे नहीं, जॉइंट हमारे फैमिली घर पे कुछ नहीं। में? अच्छा माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है, वरना क्योंकि यूजुअली जब पेरेंट्स आपके सर पे होना तो मैं समझता हूँ कि आपके कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट होती नहीं। ब्लेसिंग्स हैं नो डाउट, ये मालिकों की मेहरबानी है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है। और आप बच्चों को भी चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस इधर ही आए इसी साइड पे, या उनकी अपनी इंशाल्लाह, मर्जी है? लेकिन जैसे हमारी फैमिली में ट्रेनिंग तो दी जाती है, एक 5 साल के बच्चे को ट्रेनिंग। तो अब आपके बच्चे मतलब आर यू गाइस ट्रेनिंग देम? नहीं, अभी नहीं, अभी तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा छोटे हैं। Right. लेकिन वो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आगे उनकी मर्जी है कि वो म्यूजिक करना चाहें, किसी फील्ड में जाना चाहें। जैसे हम लोगों को ओपनली हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को कहा था सीखना ज़रूर है तुमने म्यूजिक, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी, तुमने करना है नहीं करना, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग वैसी प्रॉपर पूरी होगी। तो हमें फ्रीडम दी होगी, लेकिन म्यूजिक ट्रेनिंग जरूर देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं देख रही हूँ आप लोगों ने, आपने भी थ्रेड अपने बाजू पे बांधा हुआ है, आपने भी समथिंग मतलब कुछ स्पेशल है? अच्छा, ये ब्लेसिंग्स है। इस तरह कहते हैं कि हम लोग, जैसे वली ने बताया, बैंड को तो ये लीड करता है। हम नैरो इनाम जाते हैं वैसे क्लासिकल कॉन्फ्रेंस में, पूरी दुनिया में जाते हैं और क्लासिकल परफॉर्म करते हैं। तो हमारा ये होता है कि जब हम लोग इस टाइम में बैठकर जब गाते हैं हारमोनियम इंस्ट्रूमेंटल के साथ, तो फिर हमारे साथ अपना हमारा एक बुजुर्गों की चीज़ें हैं कुछ ना हमारे साथ। बिल्कुल। तो इसको फिर हम ये लोग बेसिकली मुहर्रम में हम फादर बनाते हैं, हमें से कहते हैं, और हमारी ये साथ दरबारों के साथ मसई होती है मसई basically। चीज़ें, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते हैं, उनके रोज़े से उनके जरिए से मसई होती है, इसे कहते हैं। अच्छा, कुछ क्लासिकल भी सुनाए हम आप, क्योंकि बिल्कुल। हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं तो गाना तो साथ चलता ही रहेगा। बजे अलबेला, हाँ कान को बजे अलबेला, हाँ छैला छबीला रंगीला रसीला, हाँ कान को बजे अलबेला, हाँ कान को बजे अलबेला, हाँ कान को बजे बेला, गाने को बजे बेला, गाने को बजे मरे मरे रे 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 मरे 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 बेला, गाने को बजे मरे 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 बेला, गाने को बजे वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपको खाने पीने में बड़ा ख्याल रखना होता होगा गले के लिए, और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मतलब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे ही है जी। एक दफा मेरे साथ हुआ था कि मैंने चावल बहुत खा ली, ऊपर से मैंने अच्छा बहुत ठंडी बोतल पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो फादर के साथ मैं चला गया परफॉर्म करने। तो फिर जब मुझसे वहाँ गाया ना जाए तो फादर तो हाइपर हो गए स्टेज पे कि तुमसे गाया क्यों नहीं जा रहा है। फिर तब से ना फिर मैंने कहा नहीं, ये सेक्रीफाइस करना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और माशाल्लाह फादर का नेम ही इतना है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं पटियाला घराने में पैदा हूँ।
बिल्कुल। और ये मैं बताना चलूँ कि कुछ लोग अक्सर कह रहे होते हैं हमारा ये घराना, हमारा ये घराना, सब अच्छा घर है, मगर घराने की मैं डेफिनेशन नहीं बताना चाहूँगा कि जैसे शुरू में आपने बात की है, घराना कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट को, अच्छा। जिसमें कम से कम 7 पीढ़ियों, और शर्त ये है कि वो अपने अपने दौर में नामवर हो, फेमस हो। ये नहीं कि मेरे फादर उस्ताद हामिद अली खान साहब है, दादा को कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। 7 पुश्ते अपने अपने दौर में नामवर हो और आगे से उनके शागिर्द भी उस्ताद बने हो, तब उसको घराना बनता है, उसको घराना बोलते हैं। माशाल्लाह, एंड यू गाइस आर ब्लेस्ड टू बी इन दैट फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की बात हो रही थी तो एक मुझे आया है कि ये बताइए कि अरेंज मैरिजेस हुई हैं या लव हमारी मैरिजेस? अरेंज मैरिजेस हुई हैं। वही कामयाब होती हैं। अच्छा, नहीं वैसे मुझे लगता है इसकी ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आप हमारे ये कोई फॉर्मूला रहने दें, ये चीजें नहीं पूछे। बेसिकली अरेंज करवाई गई है। राइट। तो अपने वालिद साहब, उनके साथ आप लोगों का कैसा रिलेशन है? हमारे दोस्त भी हैं। रोबदार हैं? रोबदार तो बहुत है। वो रोबदार तो है, लेकिन मैं मेरे साथ वो स्टूडियो सेशंस करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पे बहुत फ्रेंडली होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब तुम जिस सीट पे हो ना, अब तुम जो बोलोगे वो उस तरीके से रिकॉर्ड करूँगा। तो वो फिर उस टाइम पे इस तरह, मतलब नॉर्मल लाइफ में हम लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। हाँ, जब म्यूज़िक सिखा रहे होते हैं तब वो डिफरेंट उस्ताद होते हैं। जी बिल्कुल। और उनके सामने गाते हुए भी डर। जारी से बता, हम लोग यकीन कर अक्सर कॉन्फ्रेंस में होता है, हम लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं वली और इनाम गए हैं और उसमें ये हुआ तो इनाम मुझे कह रहा था कि तुम गाओ, मैं कहने तुम गाओगे। इसी बात में हमारी यही हो रहा होता है कि वहाँ पर कि अब्बू के साथ तो कौन बैठेगा, क्योंकि वो एक्चुअली चाहिए वो स्टेज पे उनके जब वो बैठ जाते हैं ना, तब वो एक डिफरेंट इंसान होते हैं और उनका वो फिर वो बाप बेटे वाला नहीं है, फिर वो से कहते परफॉर्मेंस डांट भी बहुत पड़ी कभी शदीद। अभी तक वो कहते हैं कंटिन्यूअसली पढ़ती रहती है। लोग कहेंगे ये आपके बेटे बहुत अच्छा गा रहे हैं, हम कहेंगे वो हम नहीं गाए, अभी मेहनत करो। ये होता ना, बच्चे कहते हैं, बाप कहते हैं ये हमारा बेटा बहुत अच्छा गा रहा है, ये इतना अच्छा गा रहा है कि ये ऐसा, हमारे वाली साहब ऐसा नहीं कहते, कहते मेहनत करें भी। अच्छा वली, आपने जाना है मीटिंग में, आप कम टाइम ले रहे हैं, जाने से पहले अगर आप हमें छोटा सा कोई गाना सुनाएं। मैं चाहूँगा अपनी मेरी लाइफ की जो पहली कंपोजिशन है, जो जिसकी वजह से बैंड बना था हम लोगों का, वो मैंने आई वाज इन 5th क्लास। अच्छा। दैट टाइम में वो कंपोज किया था मैंने सॉन्ग। राइट। और उसके बाद बैंड हम लोगों का डिज़ाइन किया और हम लोगों ने गाया। ये जान लो, उसके लिरिक्स भी उसके मैंने खुद ही लिखे थे दैट टाइम, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी प्लीज। ये जान लो, ये मान लो, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हुआ। ये जान लो, ये जान लो, ये मान लो, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हुआ। ये जान लो, ये मान लो। बहुत खूब, इतनी यंग एज में ये गाना कंपोज करना और ये लिरिक्स, छोटा सा बच्चा बिल्कुल। थैंक यू सो मच वली, आपको हम इजाजत देते हैं। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल, हमारे साथ रागा बॉयज़ मौजूद हैं। अच्छा, एक वक्त था जब बनस्पति घी जब लोग लाते थे तो बड़ा छुपा के लाते थे, क्योंकि उस वक्त लोग देसी घी यूज़ करते थे। ऐसा ही है। और सिमिलरली अगर आप क्लासिकल घराने की बात करें तो क्लासिकल घराने में पॉप म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो आपके वालिद, आपके बड़ों ने कैसे इजाज़त दे दी पॉप म्यूज़िक की? एक्चुअली ये कैसे कहते हैं, हमारी बेस तो क्लासिकल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू से, मैंने और नियाब ने, हम वली ने, हम तीनों ने फादर से क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। लेकिन फिर ये हुआ कि इसे कहते हैं, वली ने कहा कि मैंने एक बैंड क्रिएट करना है, इसे कहते हैं। उस वक्त बैंड का बड़ा एक वो दौर था जिसे कहते हैं। तो फिर ये हुआ कि वली ने डिसीजन लिया कि मैं ना कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। तो तभी हमसे कहते हैं, हमारा फोकस अभी भी क्लासिकल पे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वली ने कहा कि सोचा कि फादर से कहा कि हम ना बैंड बनाना चाहते हैं। तो फादर ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं समझा, यानी कि ना उन्होंने कहा कि आपका क्लासिकल घराना है तो आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर ये हुआ कि कराची में एक ट्रिब्यूट हुआ उस्ताद अमानत अली खान साहब का, इंडस म्यूजिक पे। तो वहाँ पर हमने राग बगीशी में गए थे, एक बंदिश पिया दे खन को तरसे नैना, तो वली ने उसका म्यूजिक बनाया था वेस्टर्न स्टाइल के साथ, गिटार्स के साथ, ड्रम के साथ।
तो वहाँ पर जब हमने परफॉर्म किया तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला हमें। तो फिर हम जब परफॉर्म करके नीचे आए तो फिर दोबारा उन्होंने कहा कि आपने दोबारा परफॉर्मेंस करनी है अच्छा स्टेज पे। वही तो हम तीनों भाई ना बड़े परेशान हुए कि यार दोबारा क्यों पता कह नहीं रहे हैं? दोबारा क्यों कह रहे हैं, इससे कहते हो। वहाँ पर फादर भी थे, मेरे ताए उस्ताद फतेह अली खान साहब, अच्छा, वो पूरी भी फैमिली थी मौजूद हमारी। थे। असद भाई भी थे, असद मान अली खान साहब भी, शफकत भाई, सब लोग थे वहाँ पर। अच्छा तो फिर वहाँ पर जब हम परफॉर्म करने गए तो ऑडियंस इतना अप्रिशिएट किया। फिर फादर ने बड़े खुश हुए, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप बैंड बना सकते हो, अपना कर सकते हो आप। मगर हम लोगों ने एक चीज़ की है, बैंड अपनी जगह पे है, मगर हम लोग जो हमारा ख़ानदानी विरसा है, जो हम उसको उसी तरीके से गाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जान लगाते हैं उसके साथ। क्योंकि हमारे तो शौक ही हमारा ओढ़ना भी छोड़ना यही है। कुछ लोग, क्योंकि क्लासिकल कुछ ऐसा भी होता है कि अगर आप एक पंजाबी गाना का उसमें 2-3 सरगम कर दें तो आप इसमें क्लासिकल का पूरे उसके प्रोटोकॉल्स हैं, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से उसके अंदर डिसिप्लिन है कि वो ऑर्गेनाइज्ड एक म्यूज़िक है ये, और उसको प्रॉपर तरीके से फिर हम लोगों ने उसकी तालीम और हमारा दिन रात इसी में गुजरता है। फिर बिल्कुल। अच्छा, रागा बॉयज़ आपने बैंड का नाम दिया, तो ये रागा बॉयज़ ये हमारे वालिद साहब ने, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने, क्योंकि ईस्ट में राग को राग बोलते हैं और वेस्ट में रागा बोलते हैं। अच्छा जब अबू ने कहा कि अच्छा ये उन्होंने सजेस्ट ये अबू ने किया। नाम अच्छा रखा, अबू ने नाम रखा हुआ है, अच्छा अच्छा रागा बॉयज़ उन्होंने लिखा था। और वली ने, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि हम लोग क्लासिकल में वली ने बहुत मेहनत की, हम तीनों ने बहुत मेहनत की, उसने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की उसने। ये मैं आपको क्या बताऊँ कि हम लाहौर में थे, मैं और इनाम सिर्फ हम लोग रियाज करते हैं, अच्छा हम मेहनत करते हैं, अपनी प्रैक्टिस दिन रात करते हैं। उसे पता भी चलो वहाँ पे अब ये गाना गाना, अभी इधर जाना है उधर, हमें कुछ नहीं मालूम बात। लेकिन माशाल्लाह उसके अच्छा बैंड को बाकी ऑर्गेनाइज करना, उसकी एक्टिविटीज वो वली देखते हैं। वली करते हैं माशाल्लाह, क्योंकि उसकी बहुत एफर्ट है, बहुत स्ट्रगल है उसकी, तो स्ट्रगल बहुत की है उसने। तो और होता है ना, वैसे तो बच्चे सारे ही माँ बाप को बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन एक बड़ा फेवरेट होता है। से कहते हम तीनों ही आप तीनों में से एक होता है। नहीं ये डंडी मार रहे हैं, एक होता है। मेरे घर में भी एक है फेवरेट। वली का अम्मी के साथ बहुत, अच्छा तो ये नाम छोटा है ना, तो अब्बू का उसके साथ बहुत। अच्छा अच्छा, आप क्लोज हैं अपने अब्बू के नहीं, साथ? आपके साथ भी है, मतलब सबके साथ वो सबके साथ होता है, ये नेचुरल होता है कि एक थोड़ा एज ले लेता है। आप आ गई आज हमारे घर में, ठीक है, या तो लड़ाइयाँ डलवाने के लिए। नहीं बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपना, और आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा, सुनो टीवी को, इस तरह से सुने, गौर से सुने, और वाकई सुने कि हम बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अच्छी बात है। हम आपसे कुछ, हम क्लासिकल भी सुनना चाहेंगे आपसे। ओके ओके। मेरा नाम आए, मेरा नाम आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम आए, मेरा नाम आए। वाह बहुत खूबसूरत। ये आप बताइए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर गाना या आपका कोई कलाम जो आपके वालिद साहब ने बड़ा सराहा, उन्हें बड़ा फेवरेट और फरमाइश पे वो सुनते भी हो कि यार ये सुनो मुझे? हाँ, मैं जरूर से कहते हैं, उनका, मेरे फादर का बहुत फेमस पंजाबी आइटम मनु तेरे सोना और लब जाना। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं सबको डेडिकेट करूंगा। हाँ प्लीज प्लीज। मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवां तेरे कोल रू रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवां तेरे कोल रू रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे, सोने दी इट माया, सोने दी इट माया, रब तेनू कलम दिती, एडे जुल्म ना लिख माया, एडे जुल्म ना लिख माया, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी
याद सतावे राती नींद ना आवे दिन काकुर लावे गल दस दना मैनू तेरे जय सोना हो रे लबदा सदा रे 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 गमा रे पमा गमा रे 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 सदा रे 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 सदा रे 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 सदा रे 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 वाह 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 बहुत खूब। अच्छा माशाल्लाह पूरा घराना है, एक से बढ़कर एक नाम मौजूद है, तो जब सब इकट्ठे होते होंगे तो समा बनता होगा है कि इधर से परफॉर्मेंस आ रही होगी, दूसरे कजन की तरफ से आ रही होगी। एंजॉय करते हैं। और थोड़ा सा हम लोगों का ना कजन्स का और बड़ों का हमारा थोड़ा सा ये है, कहते हैं कि हम लोग थोड़ा रिजर्व रहते हैं बड़ों से। जहाँ बड़े होते हैं हम लोग वहाँ नहीं जाते। अच्छा। कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें इसको ना, थोड़ा उनको बैठने दें अपनी मर्जी से, क्योंकि जब उनके साथ बैठना है तो फिर हम लोग का ये होता है कि बस चुप, फिर हम लोग जरा थोड़ा सा, मगर कई दफा ऐसा हुआ कि जिसको रिस्पेक्ट ऑनर जो अपना एक तहजीब होती है एकदम बिल्कुल। तो हमारा कुछ ऐसा है कि जब हम लोग फिर कई दफ़ा ऐसा होगा कि इकट्ठे स्टेज पर परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग यूके गए हैं तो शफकत भाई भी वहाँ पर आगे, हम लोग इकट्ठे, राहत फ़तेह अली खान इकट्ठे हम लोगों ने परफॉर्मेंस, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठी राहत की, राहत फ़तेह अली खान और हम लोग की इकट्ठी पर बहुत अच्छी, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, सिडनी में मेलबर्न समा बन जाता होगा। हाँ जी, बड़ा अच्छा मज़ा एंजॉय करते हैं। खूब गाया आप लोगों ने माशाल्लाह से, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते रहे। इसी खूबसूरत नोट पे हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।